हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हम कुछ महीने पहले अपलोड किए थे यूट्यूब पे और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किए थे कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन अभी तक किसी ने इसका करेक्ट आंसर कमेंट में दिया नहीं है और कुछ स्टूडेंट्स उसमें सॉल्यूशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आई थॉट आई शुड प्रोवाइड इट्स सॉल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a variable magnetic field. So variable means non uniform magnetic field basically. मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वो स्पेस में हर जगह पे वैल्यू सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, बट in space if you move from one location to another location then value of magnetic field is will change, because magnetic field is being generated by a magnetic dipole which is situated here. So you see, there is a tiny dipole. Its dipole moment is pointing upward in z direction. It is fixed here, and a charge particle has is thrown from this location towards the dipole. So because of the magnetic force acting on the charge particle is deviating like this. So question is, what is the minimum distance of approach? ये जो इस पाथ में ऐसे आ रहा है, तो इस डाइपोल से चार्ज पार्टिकल का मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यू कैन अटेम्प्ट इट योरसेल्फ, और फिर जो सोल्यूशन हम यहाँ प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग रीड कर लें। क्वेश्चन तो हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इस फॉर्म का रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें वी नॉट का वैल्यू इतना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो वी नॉट इज गिवन टू बी म्यू नॉट, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल, q and 4 pi r naught square m, so that we will have to substitute. Okay, देखिए इस क्वेश्चन में पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल हमें निकालना है। दैट मीन्स ऑरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। तो इट विल बी बेटर और इजियर इन फैक्ट इफ वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखेंगे यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके लिखेंगे, देन इट्स कैलकुलेशन विल बी इजी। ओके, कार्टेशियन में आई हैव नॉट अटेम्प्टेड। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करना हमें हमें लगता है कि डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हमने अटेम्प्ट भी नहीं किया है क्लास कार्टेशियन में। आई सॉल्व इट यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने ही क्रिएट किया था। आई वाज क्रिएटिंग some questions related to electric dipole. I had posted I think 6-7 questions on electric dipole on our another YouTube channel which is नेम्ड एज द ऑप्टिमिस्ट क्लासेस। तो उसमें हम 5-6 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड पुट किए थे। तो उसी प्रोसेस में हम ये क्वेश्चन को भी फ्रेम किए थे और उसे हमने इस चैनल पे पोस्ट किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सी, लेट्स रीड्रॉ द फिगर हियर। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसे हम थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड वी नॉट। तो एक्चुअली देखिए डाइपोल जो यहाँ पे है इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। इट इज एम जेड कैप, इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट अपवर्ड है ना, तो इस प्लेन में कहीं पे भी फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो इनटू द पेज आएगा। कहीं पे भी आप कैलकुलेट करके देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द पेज, क्योंकि ये जो प्लेन है ना डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन होगा। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल दोनों में ऐसा होता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इसीलिए डाइपोल मोमेंट अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज पॉइंट करेगा एवरीवेयर, कहीं पे भी आप निकालें। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ये चार्ज को हम पॉजिटिव मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसके ऊपर इस पोजीशन पे आप फोर्स निकालेंगे ना। अब भी क्रॉस बी, ऐसे भी से बी की तरफ राइट हैंड थंब, ऐसे राइट हैंड फिंगर कर्ल करेंगे तो थंब से आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो वी क्रॉस बी आप करके देखिए, बी इनटू द पेज है, तो भी से बी की तरफ फिंगर हम ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे, थंब इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल इधर ऐसे डेविएट करना शुरू करेगा डाउनवर्ड। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ऐसे डेविएट करना स्टार्ट कर रहा है और ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट में ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, इट इज हियर। तो ये जो पोजीशन है इसका नियरेस्ट पोजीशन है, और इसी डिस्टेंस को इस क्वेश्चन में आर एम बोला गया है। दिस दिस इज आर एम,
तो ये आर एम हमें मिनिमम, आर एम मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, और ये इनिशियल डिस्टेंस जो है ना वो आर नॉट बोला गया है, ठीक है। तो अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में को यूज करके आप इसका कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में लिखते हो ना, तो देखो इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस, इसे ऑरिजिन हम लोग कह रहे हैं, तो डिस्टेंस आर नॉट है और थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोऑर्डिनेट इसका होगा आर एम, और कुछ थीटा कोऑर्डिनेट होगा, थीटा हम लोग ऐसे करके इधर से ऐसे मेजर कर लेंगे, ठीक है। सो विल मेजर थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस लाइक दिस, इधर से ऐसे। तो इस पोजीशन पे अगर आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे ना, तो देखिए पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर कैप। और थीटा कैप हम अगर इधर से एंगल मेजर करते हैं तो इधर दिखाना पड़ेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा को मेजर करते हैं तो थीटा कैप हमें इस साइड ऐसे शो करना होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप पोलर कोऑर्डिनेट में। यूनिट वेक्टर जो होगा पार्टिकल का, पार्टिकल के लोकेशन पे जो यूनिट वेक्टर हम शो करेंगे ना, वो आर कैप इस साइड होगा और थीटा कैप इस साइड आपको शो करना होगा। सो आई एम मेजरिंग थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आई विल मेजर थीटा लाइक दिस, सो एट दिस पॉइंट थीटा कैप विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब देखिए ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना, तो इसका स्पीड कभी चेंज नहीं होगा। वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन स्पीड डजंट चेंज। तो इस लोकेशन पे भी पार्टिकल का स्पीड जो होगा वो वी नॉट होगा, ठीक है। तो वी नॉट हो गया इस लोकेशन पे, और वी नॉट जो होगा वो एग्जैक्टली थीटा कैप के अपोजिट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लोकेशन पे जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वी थीटा, दैट इज इक्वल टू, इस लोकेशन पे वी थीटा जो है वो माइनस वी नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर वी थीटा का वैल्यू होता है आर थीटा डॉट, तो आर थीटा डॉट जो है ना वो बेसिकली माइनस वी नॉट के इक्वल हो जाएगा ये। सो लेट अस कॉल ये दिस इज एट ये आर एम कॉमा 0 पे ऐसा है, ठीक है। आर एम सॉरी आर एम कॉमा थीटा, ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो आर एम कॉमा थीटा पे। तो एट आर एम कॉमा थीटा पे वी थीटा इज इक्वल टू माइनस वी नॉट होगा, सो देयरफॉर आर थीटा, वी थीटा का फॉर्मूला ही होता है आर थीटा डॉट, सो विल राइट आर थीटा डॉट इक्वल टू माइनस वी नॉट। लेट अस call it equation number one. We will use it later on. Okay. So now it is a question of dynamics. So therefore, let us use न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लोकेशन पे निकालोगे ना, तो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जेड कैप होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस मच, ओके। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, ठीक है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, सो विल राइट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो फोर्स विल बी q और v क्रॉस b, and that is equal to mass multiplied by acceleration. So when a charged particle is moving, इस लोकेशन पर आकर जाकर इस लोकेशन पे एग्जैक्टली वी थीटा जो है माइनस वी नॉट के इक्वल हो रहा है। अदर लोकेशन पे तो दोनों कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी का। इस लोकेशन पे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी एग्जैक्टली थीटा कैप के डायरेक्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए कि तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जा रहा है ना, वो एट सम आर्बिट्ररी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग लिख रहे हैं, सम आर्बिट्रेरी instant of time. So this I'm writing at some arbitrary instant of time. Okay, not at initial moment or not at the nearest position. At some arbitrary instant of time, we are writing this equation. So therefore, velocity you will have to write like this. It will have some radial component of velocity and some transverse component of velocity, v theta, theta cap, or cross magnetic field. Similarly, mass and acceleration will also have two component, radial component of acceleration and transverse component of acceleration. Okay, so this is what we have now. Okay, तो देखिए Q और V रेडियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं R डॉट R कैप और प्लस V ट्रांसवर्स, तो दिस इज R थीटा डॉट एंड थीटा कैप। दिस वी आर राइटिंग क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, तो दिस इज म्यू नॉट m और डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और माइनस जेड कैप है ये, और दैट इज इक्वल टू दिस साइड वी गेट मास, और ये इसका वैल्यू अभी हम पुट नहीं करते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। लेट अस जस्ट राइट लाइक दिस इटसेल्फ, ए आर आर कैप और प्लस ए थीटा एंड थीटा कैप, वी आर राइटिंग लाइक दिस। सो नाउ लेट्स डू द क्रॉस प्रोडक्ट हियर। सो आर आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जैसे पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो किसी भी लोकेशन पे आप देखें तो ये डायरेक्शन होगा आर कैप का, इसके परपेंडिकुलर ऐसे थीटा कैप हो गया,
और इसके ऊपर जेड कैप है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस थीटा से जेड मिल रहा है, मतलब इस तरह से होगा, देखिए आर कैप है हमारे पास, थीटा कैप है और जेड कैप है, ठीक है। सो व्हेन यू डू आर cross theta cap you will get z cap, and when you will do theta cap cross z cap you will get r cap, okay। तो यहाँ पे देखिए r cap क्रॉस z cap है, तो हम लोग r cap क्रॉस z cap जाएंगे ना, तो हमें क्लॉकवाइज जाना होगा, तो ये माइनस थीटा कैप आ जाएगा, ओके। सो हियर यू विल गेट आर कैप क्रॉस जेड कैप से माइनस थीटा कैप, और ये माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, तो क्यू और यहाँ से म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई 4 पाई और आर क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर डॉट और थीटा कैप यहाँ पे आ जाएगा, ओके। प्लस ये जब आप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, थीटा कैप क्रॉस जेड कैप, देखिए थीटा कैप क्रॉस जेड कैप से आर कैप आ जाएगा, ओके। सो विल गेट हियर, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने से आर कैप आ रहा है और एक माइनस साइन है, इसलिए आर थीटा डॉट एंड आर कैप विल गेट, ओके। एंड दैट गिव्स अस मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट ए आर, लेट अस erase this one. So we have two component AR and A theta. So that's what we are getting. Okay. Now let us see. Let us equate coefficient of theta cap from two sides. Okay. So we'll get here Q mu naught M divided by 4 pi R cube, and here R dot. So that is equal to mass and A theta. Okay. Now Q mu naught M or divided by 4 pi R cube, and we can write this as dr by dt is equal to mass, and now acceleration a theta का एक फॉर्मूला होता है, that is 1 by r d dt of r square and theta dot. This is the formula for a theta, okay। So we have used this formula in plane polar coordinate system for x. We write this for acceleration, okay। Now you see here this r and r, 1r can be cancelled out, okay, and here we have dr by dt, we can cancel this dt also, so we will get here, let us write on another slide। तो यहां से हमारे पास देखिए रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से, q म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई आर क्यूब, एंड एक स्मॉल m भी आ जाएगा यहाँ पे, एंड विल बी लेफ्ट विद dr अपॉन r square actually, and this side will be left with d and r square theta dot. We are left with this. See here, there was one r will cancel out from here, so r square यहाँ बच जाएगा, ये m को हम डिनोमिनेटर में लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे dt हमने कैंसिल कर दिया, dr और यहाँ पे d of r square theta dot बच रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस इंटीग्रेट इट, ओके। तो देखिए स्टार्टिंग में r का जो वैल्यू था, ठीक है, वैल्यू ऑफ r वाज r नॉट, ठीक है, वैल्यू ऑफ r जो है वो स्टार्टिंग में r नॉट दिया हुआ है, ठीक है। और तो और वी कैन जस्ट, हम अभी इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाद में फिर लिमिट पुट कर देंगे। सो लेट अस इंटीग्रेट। सो क्यू म्यू नॉट m डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी हियर आई हैव रिटन दिस r क्यूब इज नॉट हियर, ठीक है ना, यहाँ पे 4 पाई m है, ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 पाई m और r क्यूब से एक r कैंसिल हो गया तो r स्क्वायर, तो हम dr के नीचे r स्क्वायर लिख रहे हैं और m को हम डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस, तो इसको इंटीग्रेट आप करोगे तो इससे रिजल्ट आ जाएगा -1/r, you will get -1/r, and this gives you r square and theta dot, okay, and plus some constant c. So we can write, and here we have 4 pi m also, so q mu naught capital M upon 4 pi m, and we get here this is -1/r, and equal to this I can write as r theta dot. So r and r theta dot become v theta, okay, this becomes v theta, so that is constant. Now at r equal to r naught, you see at r equal to r naught, v theta was actually 0. You see here in the beginning, if you write this is origin, this is the position vector, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एट r इक्वल टू r नॉट, जब ये स्टार्टिंग में था और थीटा इक्वल टू 0, वेलोसिटी जो है ना, देखिए वी आर वॉज इक्वल टू माइनस वी नॉट, velocity was radially inward, this is r cap direction, and v theta was equal to 0 actually, okay। See, v theta has this formula r theta dot, so that's what I have done here, okay। In place of the one r I have written, and r theta dot I have written v theta, because r theta dot is v theta, remember r theta dot is v theta, so that we have written here, okay। Now you see at r equal to r naught and theta was equal to 0 at that moment,
v theta was equal to 0. Okay, so let us do that here. So q mu naught m or divided by 4 pi small m, and here we write minus 1 by r naught. Okay, and this side will write r naught, and v theta will be 0 on plus some constant c. So in place of c, I can write this. Okay, so in place of c, I'll write this, and there is minus sign, so I'll bring it back to this side, so we'll get a plus sign. Okay, so therefore we will get here q mu naught upon q mu naught capital M and upon 4 pi small m, and I'll put this value of c here and take it to the left side, so this becomes minus, becomes plus, so we'll get here 1 by r naught and minus 1 by r. Okay, and that is equal to here r v theta. This we are getting. Okay, now here let us put this. इसमें देखिए स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन ये दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे कि एट आर एम, यू सी एट आर बिकम्स इक्वल टू आर एम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वी थीटा इज इक्वल टू माइनस वी नॉट हो जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी दिस स्पीड डजंट चेंज हियर, तो स्पीड रिमेन्स वी नॉट बट इट इज अपोजिट टू थीटा कैप, तो इसीलिए हम इसको माइनस वी नॉट लिख रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली आर कैप के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा. ओके, so at, we can say at r equal to rm, nearest point. Okay, nearest point पे v theta is actually equal to minus v naught है. So let us put that here. So q mu naught capital M divided by 4 pi small m, and here we get 1 by r naught and minus 1 by rm. We'll write here rm, and this becomes rm. Okay, so okay, so and this v theta becomes minus v naught. All right. तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक आर नॉट स्क्वायर से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आर नॉट स्क्वायर से, और यहाँ पे भी आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेट अस डू इट इन नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो क्यू म्यू नॉट कैपिटल एम और डिवाइडेड बाय 4 पाई एम, and r naught square I'm writing here, and again here also I'm writing r naught square, and this is 1 by r naught and minus 1 by rm, and that is equal to rm and minus b naught. So now you see this was given to be v naught. यहाँ पे आप देखिए this was given to be v naught here. You see in the beginning mu naught m q 4 pi r naught square m, that is equal to v naught. तो हम लोग यहाँ पे इसे v naught सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है ना, this whole thing is v naught. So if you write this as v naught, so v naught and v naught will cancel out from two sides. Okay, so we'll get here so v naught cancels out, and you get here r naught square. So if you take LCM, एक r naught cancel हो जाएगा यहाँ पे, so you will get here rm multiplied by r naught and minus you get here r naught square, and this side you will get rm square with negative sign. So bring it to this side, so we get here rm square and yes plus r naught and rm and minus r naught square, that is equal to 0. So now you can solve this quadratic equation very easily. So roots of quadratic equation, if you calculate, you will get minus minus r naught, rm हम लोग calculate कर रहे हैं, so minus b plus minus root under b square. So this becomes r naught square, and minus 4 ऐसी करोगे ना तो ये minus sign है, c में minus है, so it will become plus. So it will become 4 r naught square upon 2. Okay, 2a, so a is 1 here, so you get 2 here. Okay, so r naught will be common. Okay, we cannot take a negative sign here because r is positive quantity. Okay, r जो होता है polar coordinate में, that is always positive, so we cannot take negative sign, so we'll have to take positive sign here. Okay, so therefore rm will become equal to this gives you 5 root 5, and r naught will be common, so we'll get r naught and here root 5 minus 1 and divide by 2. So that's the answer. ये इसका आंसर है. So this is the minimum distance of approach. So this question could be solved using Newton's equation of motion, but we have written Newton's equation of motion in plane polar coordinate system. Okay, because this was a question of variable magnetic field, so and r was to be calculated, तो इसलिए ये easy हो गया variable magnetic field में, sorry using plane polar coordinate system. Okay, I'll keep uploading more questions. तो देखिए इसका ये जो D ऑप्शन है, ये D ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, रूट 5 minus 1 r naught. Okay, ठीक है. So I'll keep uploading more questions. Okay, stay connected with us and thank you for watching.